एरिया में एमपी के लिए, एमएलए के लिए कभी स्थानीय लोगों को टिकट नहीं दिया है। आप धनबाद की बात करें, गिरिडीह की बात करें, हजारीबाग की बात करें, क्योंकि उनको जानकारी है कि अगर स्थानीय लोग जीत कर जाएंगे, दिल्ली में रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्थानीय लोगों की बात करेंगे, यहाँ के खनिज संपदा में मालिकियत की बात करेंगे, अपने हक हुकूक की बात करेंगे। इसलिए आज जितने भी मिनरल्स एरिया है जहाँ सांसद बनते हैं, आप देख लीजिए, वहाँ कभी भी झारखंड के लोग एमपी के लिए नहीं जाते, पर एक आध अवसर ही ऐसा मिलेगा आपको। दूसरा बात, हम लोग को इस प्रकार से डैमेज किया गया है कि आज अगर हमारे घर में नई बहन अगर शादी होकर जाती है तो हम लोग 3 दिन परेशान होते, 3 महीना परेशान होते कि मुखिया जी हम उनका नाम राशन कार्ड में चढ़ा दीजिए ताकि उसको 5 किलो चावल मिलेगा। यही आपका पंचायत भवन है, मुखिया जी होंगे, यानी हम लोग परेशान हो जाते हैं कि अगर मेरी बहन का नाम राशन कार्ड में चढ़ जाएगा तो उसको 5 किलो राशन मिलेगा। लेकिन हम इस बात की चिंता कभी नहीं करते हैं। इन्हीं कोलियरी में जो गैर राज्य के लोग, जिनका यहाँ जमीन नहीं, जिनका यहाँ खनिज संपदा में कोई अधिकार नहीं बनना चाहता, वे लोग लाखों रुपए का कोयला लेकर चले जाते हैं। यानी हमें चार की चिंता है, अधिकार की चिंता नहीं है। आज इस प्रकार से झारखंड को, झारखंड के लोगों की मानसिकता को डैमेज किया गया है। इसलिए आज इस नई पीढ़ी से हम आह्वान करना चाहेंगे कि आज आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। आज हर कोई चाहता है, मैं अगर इस भीड़ से पूछूं कि इनमें से कितने लोग हैं जो भगत सिंह को पसंद करते हैं, हमको लगता है सभी हाथ खड़ा करके कहेंगे कि मैं भगत सिंह को पसंद करता हूं। बिल्कुल सही बात है, हर कोई भगत सिंह को पसंद करता है। लेकिन मैं अगर ये दूसरा सवाल करूं कि इनमें से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि भगत सिंह उनके घर में पैदा हो, बहुत कम लोग चाहेंगे, क्योंकि उनका मानसिकता है कि भाई भगत सिंह बन के क्यों कोई शहादत देगा, भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो, मेरे घर में इंजीनियर डॉक्टर पैदा हो, ये हमारी मानसिकता है। इसीलिए आज देखिए, जमीन हमारा, खनिज हमारा, और सुन रहे कोई मैंने यहाँ कानून क्या नाम है बोल रहा है, गाँव वालों को दबाव बना के रखता है, यहाँ के लोगों को मारा पीटा जाता है, किस प्रकार हमें डरा के रखा गया है। इसलिए आज हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, जिस दिन हर एक बच्चा कोयलांचल का ये ठान लेगा कि भगत सिंह पड़ोसी के घर में नहीं मेरे घर में पैदा होगा, फिर दबंग लोग पिंड में 1 नंबर करेंगे। इस बात को याद रखिए। वो अपने भोजन में सोने का रोटी नहीं खाते हैं, उनकी दाल अमृत नहीं होती है, पानी से ही बनी दाल होती है। लेकिन चूंकि हमारे अंदर एक डर समा गया है, जो डरते हैं वही लोग मरते हैं और उन्हीं के अधिकार को छीना जाता है। जो लोग नहीं डरते हैं वो मर के भी अमर होते हैं और उनका अधिकार भी सुरक्षित रहता है। इसलिए आज मैं तमाम नौजवानों से कहना चाहूंगा, हमने किसी के खिलाफ आज तक आंख नहीं उठाया है। हमारे झारखंड के इतिहास है कि हमने बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में 1 बिस्सा जमीन में कब्जा नहीं किया है। लेकिन आज झारखंड की बात कीजिए, जिनका यहाँ कुछ नहीं है, आज चारों तरफ कब्जा करके बैठे हैं। ये हमारी सरलता है, ये हमारा शांत स्वभाव है। इसलिए आज हमें अपनी सरलता को, अपने शांत स्वभाव में आक्रामकता भी लानी होगी, तभी हमारी खनिज संपदा, हमारे हक अधिकार बचेंगे। इस बात को आपको याद रखना होगा। और साथ ही साथ लड़ाई 2 प्रकार की होगी। एक लड़ाई सड़क में होगी, सड़क में एक लड़ाई होगी, और एक लड़ाई सदन में होगी। इसलिए हमें सदन में भी उन लोगों को चुनना होगा जो लोग सदन में बेहतर तरीके से हमारी लड़ाई को लड़ सके। आज हमने जिनको चुना उन्हें कभी फुर्सत नहीं मिला को हमारे बारे में सोच सके, क्योंकि एमपी का चुनाव सामने है। अभी वर्तमान में एमपी माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं। हमने कितना उम्मीद के साथ उनको संसद भेजा था कि जब वो संसद जाएंगे तो माइंस एक्ट पर बात करेंगे, वो कोल इंडिया के प्रोटोकॉल पे बात करेंगे, वो खनिज संपदा पर, हमारी मालकियत पर बात करेंगे। लेकिन उन्हें कभी याद नहीं आया। उन्हें कौन याद आया? उनकी धर्मपत्नी रामगढ़ में याद आई, वो गिरिडीह से जाके उनको वहाँ एमएलए बनाने का काम किए, लेकिन हमारी चिंता कभी नहीं की। हमने विधायक बागमारा से श्रीमान भोलू महतो जी को बनाया, 1 बार नहीं 3 बार रिकॉर्ड मतों से बनाया, लेकिन उन्होंने भी हमारी चिंता कभी नहीं की, कभी हमारी सुधि नहीं ली कि आज हम विस्थापित हो रहे हैं, आज हम धूल का सामना कर रहे हैं, आज हम प्रदूषण का सामना कर रहे हैं, आज हम बीमारियों का सामना कर रहे हैं। उन्हें कभी मौका नहीं मिला कि हमारी आने वाली पीढ़ी, इनका भविष्य क्या होगा, इन पर चर्चा किया जाए। उन्होंने किसका चिंता किया? अपने सुपुत्र का, जिनका उम्र 18 साल नहीं है, 2 करोड़ का मालिक है। ये हमारे राजनेता है, ये हमारे प्रतिनिधि है, यही हमारा दुर्भाग्य है। उस व्यवस्था को बदलने आए हैं। आज आपके बीच एक साधारण सा लड़का
100 साल पहले मेरा नाम मेरा काम कोई जानता नहीं था, लेकिन आज पूरा झारखंड, पड़ोसी राज्य तब तक ही नगाह से देख रहे हैं कि ये लड़का सच में जैसा बोलता है, जैसा लड़का है, सदन में भी वैसा अपना कारनामा दिखाएगा या फिर इन नेताओं की तरह बदलने का काम आएगा। तो हमने उन्हें इतना ही कहा कि हम बदलने के लिए नहीं, झारखंड में बदलाव लाने के लिए आए हैं और बदलाव लाकर रहेंगे। आज सोनी से निवेदन रहता है, आज बहुत जन है कि धर्म के नाम पे वोट मांगतो, यहाँ जितना जन बैठा हर कोई कोरोना अपना धर्म के माना है। थोड़ी कि कोई अभी धर्मी लोग बैठा थे या बागमारा में हर को धर्म है। कोई सनातन को मानते हैं तो भाई हमारे इस्लाम को मानते हैं, कोई सरना को मानते हैं, कोई सिख धर्म को मानते हैं। ये जितना आदमी बैठा है हर कोई धार्मिक लगे, लेकिन वोट कभी धर्म के आधार पर न हवे चाहिए। अगर धर्म के आधार पर हवे के चाहे तो विधायक और सांसद से पूछना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में भी जकात का नियम है। जकात मतलब अपनी कमाई का 2.5% हिस्सा गरीबों को दे देना। सनातन धर्म भी दान की बात करता है, सिख संप्रदाय भी 5% दान की बात कहता है, डॉक्टर अंबेडकर भी दलित समाज से 10% दान की बात कहते हैं। तो इनसे कहिएगा, जो लोग धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे, जो लोग मंदिर मस्जिद की राजनीति करेंगे, उन्हें एक बात कहिएगा कि विधायक जी, देश के महान संत विवेकानंद जी ने एक लाइन कहा है कि यदि आप भगवान जी को 56 प्रकार का भोग चढ़ा रहे हैं और पड़ोसी का बच्चा अगर भोग से रो रहा है तब पुण्य के नहीं पाप का भागी है। इसलिए आज बागमारा के बच्चे रो रहे हैं। आज MA BA करने के बाद इनको रोजगार नहीं मिल रहा है और आपके पास सुनने में आए कई हजार करोड़ की संपत्ति है। आप किस मुख से कहते हैं कि आप धर्म के व्यक्ति हैं? इसलिए अगर आप अपने आप को धार्मिक कहते हैं तो नियमों का अनुपालन कीजिए। धर्म का मतलब दया होता है, आप गरीबों पे दया कीजिए। धर्म का मतलब दान होता है, आप 100 करोड़ रखिए और बाकी जितनी आपकी कमाई है गरीबों में दान कीजिए, आपको धार्मिक कहेंगे। धर्म की परिभाषा हमें भी मालूम है, पढ़े लिखे नौजवान है। सभी धर्मों को थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ते हैं, सम्मान सभी धर्मों का करते हैं और सभी धर्म यही सिखाता है, दया सिखाता है, दान सिखाता है। और आप कोई 1000 करोड़ की संपत्ति जमा करके बैठे हैं, जहाँ भुखमरी है, जहाँ बेरोजगारी है, आपसे सवाल होगा। यदि आप सच में धार्मिक है, अपनी संपत्ति को दान कीजिए, गरीबों के हितार्थ में दान कीजिए, आपको हम लोग धार्मिक करेंगे। इसलिए आज जितने भी नौजवान है उनसे मैं यही कहूंगा, कोयलांचल में रहना यानी सर पे कफन बांध के रहना। कोयलांचल में रहने का मतलब ये सर पे कफन बांध के रहना। इसलिए आज आपको अपने अंदर के भगत सिंह को याद करना होगा। हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, हमने किसी के साथ जुल्म नहीं किया है, ना